हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है दीपा मितपान और मेरे गांव का नाम है कांगड़ा। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। चलिए जी, ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और हमारे घर से, मेरे प्यारे से ससुराल से। और बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। किसी कारण से फ़ोन भी मेरा ख़राब हो गया था और हम दोनों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे बेटे की और मेरी भी। आज थोड़ी तबीयत ठीक है तो आज मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग तो हो गई है और अब चलते हैं फटाफट से बच्चों को स्कूल छोड़ने। लेट भी हो गया है और फटाफट से चलते हैं। पहले तो भैंस को पानी देंगे, उसके बाद चलेंगे। देखती हूँ, शायद मैं खेत में जा सकती हूँ। मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और यहाँ पे बच्चे हाय कर रहे हैं। हाय करो। हाँ हाय। स्कूल चलते हैं। तो चलिए जी, बच्चों को स्कूल छोड़ने चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे सीधा खेत में। चलिए जी, भैंस को भी पानी दे दिया है और अब चलते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। चलिए जी, मैं पहुंच गई हूं अपने जौ की खेती में। यहाँ पे हमने जौ बो रखे हैं और जो पके हुए बालियां हैं उनको ले के जाऊंगी और जो कच्चे हैं अभी उनको रहने दूंगी। तो पहले फटाफट से जौ की लवाई कर लेते हैं। जौ की बालियां भी काट ली है और अब मैं इसको बांध देती हूँ। चलिए जी, मैं घर भी पहुँच गई हूँ और मैंने जौ की थैली भी यहाँ पे रख दी है और जौ को इसी कट्टे में रहने देंगे और फिर डालेंगे। 2 दिन बाद डालेंगे फिर इसको सुखाने के लिए। फिर इसके बीज जो है अच्छे से झड़ जाते हैं और कबाड़ा अलग हो जाता है। तो अब करते हैं घर की सफाई, खाना पीना और कपड़े तो मैंने सुबह को ही कर दिए थे और अब थोड़ा घर की सफाई कर लेते हैं। उसके बाद डुगोर भी आ जाएंगे। देखती हूँ, मैं जाती हूँ डुगोर लेने के लिए या फिर सारिका को भेजूँगी शायद। तो अभी देखते हैं क्या होता है। हमारी प्यारी सी गुड़िया वंजू, वंजू हाई कर। चलिए जी, यहाँ मैंने इस लोटे में भिगो के रखे थे सुबह के और अब मैं अंगूर का आनंद लूँगी क्योंकि खेत में ना बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी तो इस कारण से शरीर में कबलाहट सा हो गया है। तो अंगूर खाते हैं फिर फटाफट से काम निपटाते हैं।
डुगू भी आ गए हैं स्कूल से और हमने खाना पीना भी खा लिया है। और अब मैं थोड़ा डुगू को दवाई रख ली है और अब डुगू को दवाई देते हैं। पहले उसकी तबीयत तो ख़राब है तो इस वजह से उसको दवाई देते हैं। तो पहले डुगू को बुलाते, वो खाता नहीं है बिल्कुल भी दवाई। चलिए जी, शाम की चाय भी पी ली है हमने और डुगू तो अभी सोया ही है। और अब देखते हैं कहाँ जाना होता है। ससुर जी आएंगे तो खेत में जाऊंगी घास के लिए, नहीं आएंगे तो घर ही में रहूँगी। दोस्तों गुड मॉर्निंग। चलिए जी, ब्लॉग की शुरुआत अगले दिन से हो रही है। कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि शाम के टाइम कुछ काम भी नहीं था और घर ही में थी मैं, तो कुछ काम हो नहीं पाए, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया। अगले दिन से मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और हमने नाश्ता भी कर लिया है। और अभी मैं कर रही हूँ, ये मेरे हाथ में है, इसको पाथा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। तो चलिए जी, अब अनाज के बीज ढूंढते हैं। बीज वाले अनाज कहाँ पे रखे हैं उनको ढूंढते हैं, फिर उसको भिगोने के लिए डालेंगे 1-2 दिन, मतलब कि 2 दिन तक भिगोने रखेंगे। और उसके बाद उसमें जब अंकुर आ जाएंगे तो उसको लेके जाएंगे हम ऊपर डांडा, वहाँ हम रोपाई करते हैं। तो वहाँ पे बिजवाड़ा बना तो रखा है, लेकिन अभी जब नाज भिगो के उस पर अंकुर आ जाएंगे तो उसके बाद डालेंगे हम बिजवाड़े में बीज। तो पहले जल्द से फटाफट से ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे रखे हैं बीज वाले। जी फाइनली मुझे बीज भी मिल गए हैं और अब इन बीज को मैं पाथे में भरूंगी। एक पाथ होगा, फिर इसको भिगोने के लिए डालेंगे। चलिए जी, मैं आ गई हूँ गोबर की मरास में और यहाँ से पहले एक सेल्टी गोबर भर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे खेत में। चलिए जी, मैं गोबर की स्वेट लेके आधे रास्ते में भी आ गई हूँ और यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे है पितृ देवता का मंदिर, पितृ देवता का मंदिर, जय हो पितृ देवताओं की। चलिए जी, मैं खेत में भी पहुँच गई हूँ और मैंने यहाँ पे गोबर की थुपड़ी भी लगा ली है और यहाँ से निकालूंगी मैं अब। जैसे कि ये है सरसों जो कि बिल्कुल सूख गए हैं और यहाँ पे गेहूं की खेती थी और बीच बीच में हमने सरसों भी बोए हुए थे। ज़्यादा नहीं है वैसे तो, गेहूं भी ज़्यादा नहीं है, गेहूं तो कम ही है और ज़्यादातर कबाड़ा ही जम रखा है, ये देखिए। और मैं सरसों निकालने आ रखी हूँ, तो फटाफट से पहले सरसों निकाल लेते। ज़्यादा तो नहीं होगा यहाँ सरसों, एक ही पुली होगी शायद, जितना मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखिए, चलिए जी, यहाँ पे मैंने एक पुली सरसों भी निकाल ली है, इतना ही हुआ। यहाँ पे मैंने एक पुली सरसों भी निकाल ली है। इतने से बड़े से खेत में सिर्फ इतनी सी ही सरसों है और यहाँ पे तो गेहूँ भी ज़्यादा नहीं है। तो अब फटाफट से घास निकाल लेते हैं। ये जो बारीक बारीक घास आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, कैमरे में तो वैसे दिखाई नहीं दे रही है, ज़्यादातर कबाड़ा दिखाई दे रहा है। अब इसको निकाल लेते हैं स्वेल्टी में। गाइस, इसमें देखिए ये फलियाँ आ रखी है इस घास में, इसको बोलते हैं कुरफुली और इसको हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे। ये देखिए इस तरह की फलियाँ आ रखी है इसमें।
और ये ना बहुत ही टेस्टी होते हैं। हम इनको बचपन में भी बहुत ज़्यादा खाते थे। बचपन में ना हम स्पेशली जाते थे खेतों में इनके लिए, और इतने बड़े बड़े से मतलब कि कुटरे लेके आते थे कुरकुली के, बहुत ही टेस्टी। जी मैंने एक स्वेटी घास भी निकाल ली है, और जो मैंने सरसों निकाल के रखे थे वो भी मैंने स्वेटी के ऊपर रख दिए हैं। और अब चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्योली के सुंदर सुंदर से फूल भी खिल रखे हैं, और यह है पेड़ पे भी सुंदर सुंदर से फूल खिल रखे हैं। अब इन पे पत्तियाँ लगेंगे और हार आएंगे। चलिए जी, मैं घर भी पहुंच गई हूँ, और अभी मैं दे रही हूँ अपनी थुरीदी को पानी, जो कि ये अब खा नहीं रही है। इतना तो इसने पी लिया है, और अब ये घास खाने लगी है। अब इसको साइड में रख लेते हैं, और अब चलते हैं अंदर गौशाला के अंदर। यहाँ से लेके आती हूँ बाहर पराल धूप में सुखाने के लिए। कल मैं एक ही चौल लेके चलूँगी बाहर सुखाने के लिए। हट। और इसको यहाँ पे रख लेते हैं सुखाने के लिए, और इस पर थोड़ा ओलियंडा दे देते हैं। बस तो इसके पास चले जी, अब चलते हैं घर पे। तो मैंने ऊपर छत में भी जाना था। जो मैंने लाई लाई थी इसको मैंने आंगन में रख दिया है सुखाने के लिए। वैसे तो ये सूख रखी है, इसको और सुखाएंगे, और शाम के टाइम इसको कूट दूँगी मैं। फिर मैंने छत में भी जाना है, और कुछ लाई यानी कि सरसों छत में भी रखी हुई है, तो उनको भी मैं नीचे फेंक लेती हूँ, सूख जाएंगे वो। तो शाम के टाइम उनको कूटूँगी, और उनके बीज जो है सरसों के बीज अलग हो जाएंगे इसके बाद फिर। तो चलिए जी, इस वीडियो को तो मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मैं दीपा अमित पवार मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।